स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सवालात शुरू हो चुके हैं ये माइनस वाले फार्मूले के हैं, यानी इससे पहले हमने जो सवालात किए उसमें प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, इसमें माइनस वाला होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला अब हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने इन सवालात को इस फार्मूले की शक्ल में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें फार्मूले में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसमें भी बीच में माइनस है, इसमें भी बीच में माइनस है, तो इसी चीज़ से हम इसको पहचानेंगे। देखिए इन सवालात में यहाँ पर दरमियान में जो मिडल टर्म है उसके पहले माइनस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। और इसके अलावा आप देखें जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि इसके भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, और उसके रूट का माइनस अगर हम ले लें तो उसके होल स्क्वायर के बराबर इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो देखें मैंने इसके फर्स्ट टर्म का और इसके लास्ट टर्म का क्या लेना है, रूट लेना है। तो हमारे पास ये सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा कि अगर मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर जो है वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये ए बी होल स्क्वायर हमारे पास इसका रूट बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें बीच में माइनस 6ab है, तो आपको पता है फार्मूले में बीच में माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2a इसमें हमारे पास आ जाएगा ab। ठीक है, और b चूंकि आपको पता है 9 से यानी लास्ट टर्म से बनता है, तो इसका रूट हमारे पास है 3। ठीक है, और लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए इसका लास्ट टर्म का रूट भी आ गया और हमारे पास इसके फर्स्ट टर्म का रूट भी आ गया। तो जैसे कि आप फार्मूले में देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर हम रूट ले लेते हैं तो उसके माइनस के बराबर हम इसका होल स्क्वायर अगर ले लें तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो मैं इसमें से इसके फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ले लेता हूँ, हमारे पास हो जाएगा ए बी माइनस 3 होल स्क्वायर इस सवाल का आंसर। याद रखना कि इसमें आपने बीच में माइनस लगाना है। इससे पहले 12वें सवाल तक हमने जो सवालात सॉल्व किए तो उसमें बीच में प्लस इसलिए लगाया था क्योंकि वो प्लस वाला फार्मूला था, लेकिन यहाँ से जो सवालात स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमने माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम ऐसा कर सकते हैं। देखें हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों का रूट ले लें। तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म है एक्स वाई जेड और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम इसके लास्ट टर्म का अगर हम स्क्वायर ले लें, दरमियान वाले टर्म को फिर इस तरह लिखना हर सवाल में ज़रूरी नहीं है, तो इसके लास्ट टर्म का भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट टर्म इसमें 4 था, तो 4 का रूट हमारे पास होता है 2 2 4, और इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट हमारे पास एक्स वाई जेड होल स्क्वायर होता है। तो ये सवाल चूंकि हमारे पास फार्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से ये हमारे पास बराबर होगा एक्स वाई जेड माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम इसके फर्स्ट टर्म का रूट लेंगे, तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म x4 है। x4 का जो रूट बनेगा एक्स स्क्वायर y का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, तो एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर ये x4 वाई स्क्वायर का रूट हो गया। माइनस 2ab अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, a की जगह मैं बना देता हूँ, b की जगह बना देता हूँ, और प्लस इसका हम रूट लेंगे इसके लास्ट टर्म का, तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो अब यहाँ पर a और b की जो जगह मैंने बनाई है, a में मैं फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ इसका एक्स स्क्वायर वाई, और b में मैं इसका लास्ट टर्म लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 1/x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर हम माइनस ले लें तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/x स्क्वायर वाई होल स्क्वायर हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रूट लेना है। आपको पता है a4 का रूट जो होता है वो a स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये a4 का रूट होता है, और इसके अलावा लास्ट दरमियान में हमने माइनस 2ab फार्मूले के मुताबिक बनाना होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो बराबर है a स्क्वायर के, और b की वैल्यू आपको पता है कि हम लास्ट वाले का जो रूट होता है वो b की वैल्यू की जगह लिखते हैं। तो 0.04 का रूट होता है 0.2। ठीक है,
तो 0.2 हमारे पास 2ab बन गया और प्लस फिर हमने b का जो b हमारे पास आया है 0.04 का रूट उसका स्क्वायर लेना होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में भी इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब आपको पता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है a² और माइनस b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.2। इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स, दिखने में ये सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। काम वही करना है हमने, यानी हमने इसके फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का रूट लेना है। तो इसमें आप देखें फर्स्ट टर्म इसका है 9, तो आपको पता है 9 का रूट क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है। माइनस 2ab, तो 2 के साथ a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 3 है। b की वैल्यू आपको पता है जो लास्ट टर्म का रूट होता है वो यहाँ पर हमने लगाना होता है। तो a माइनस 3b के ऊपर 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस 3b का स्क्वायर, ये इसका रूट है। a माइनस 3b होल 4 का रूट a माइनस 3b स्क्वायर है, ठीक है। तो अब लास्ट में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है लास्ट में हमने इसको a माइनस 3b का जो रूट हमारे पास आया है वो लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा a माइनस 3b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 आएगा हमारे पास। तो अब मुश्किल नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जिस तरह आपको पता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, ठीक है। इसको हम करली ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि आगे फिर हमें ब्रैकेट लगानी है। तो 3 माइनस यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस 3b का स्क्वायर और फिर हमने उसका स्क्वायर लेना है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। हमने क्या करना है, 625 का रूट लेना है। इसका रूट आपको पता है, अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होता है 625 का रूट, यानी 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 फार्मूले के मुताबिक हमने -2 लगाना है, a की वैल्यू लगानी है। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो बराबर है 25 के। b की वैल्यू हम यहाँ से इसका रूट लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास इसका रूट बनता है a² b, ठीक है। और लास्ट में हम इसका रूट का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a² b का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हमने इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फार्मूले के मुताबिक होल स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस a² b का होल स्क्वायर इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको सवालात समझ आ रहे होंगे। अगर आपको सवालात समझ आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा के लिए जो भी वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके।